ऑलरेडी लेडीज कंपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। थोड़ा सा तो इज्जत दे दो कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी हेल्प ही कर दे इस चीज की। मोड़ी जा रही है, वो देखो मोटी, जैसे इनके बाप की घर से मैं लेकर खा रही हूँ। अगर ये आई है तो इसकी स्किल्स टेस्ट करो, इसको थोड़ा सा हरास करो। मुश्किल है सफर, हमको है खबर, मोहतात है पर फिर भी है ये डर, जाने है मुड़ेगी हम पर ही पड़ेगी इस शहर की हर बेईमान नजर। सफर कठिन है, हमें है चलते रहना, यही लगन है कि आगे बढ़ते रहना। मेरा नाम सुमैया सलीम है। मैं एक प्राइवेट फर्म में एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब करती हूँ। गुज़िश्ता 10-15 साल से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कराची में सफ़र करना काफ़ी एक मुश्किल एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली सुबह में जब आपने टाइम पे ऑफिस पहुँचना होता है। आप सुबह में स्टॉप पे खड़े हुए हो, क्राउडी स्पेसेस होती हैं, मतलब बच बचा के अपने आप को खड़ा होना पड़ता है। बसेस लेट होती हैं, फिर बसेस आती हैं, बहुत भरी हुई बसेस आती हैं। आपने उनमें बस किसी भी तरह से अपने आप को सेटल इन करना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है बिल्कुल दरवाजे पर जो है वो हमको जगह मिलती है, तो बट वी हैव टू, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ऑफिस भी टाइम पे पहुंचना है, तो ये रिस्क लेना पड़ता है कि हम दरवाजे पर खड़े होकर जो है वो ट्रैवल करें। तो सेम सिचुएशन जो है वो वापसी के टाइम भी होती है कि 5-6 बजे ऐसा टाइम होता है कि सब लोग अपने ऑफ करके जो है वो घर जा रहे होते हैं। अगेन बसेस जो है वो लेट आ रही होती हैं या बहुत ही भरी हुई आ रही होती हैं, तो सेम एक्सपीरियंस जो है वो वापसी पर भी फेस करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जेंट्स ऑलरेडी लेडीज कंपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। लेडीज कंपार्टमेंट वैसे ही बहुत छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, 8-10 सीटें होती हैं, छोटी सी जगह होती है जहाँ पर आपने खड़ा होना होता है। अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई अब आप खड़े हो जाइए, तो वो फिर बहुत ही उसको ना बुरा समझते हुए और ना गवारी से खड़े होते हैं, और फिर जब वहाँ पे लेडीज बैठ जाती हैं तो जाहिर सी बात है एक रिटेलिएशन होती है उनके अंदर कि हमें हमारी सीट से उठा दिया गया है और अब हमें जो है ना वो परेशान करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको रोजाना हम लोग मतलब फेस करते हैं। इन्हीं में हैरेसमेंट वगैरह के इश्यूज भी बहुत मतलब मैंने देखे हैं कि खवातीन को जो है वो परेशान किया जाता है जब वो स्टॉप पे खड़ी हुई होती हैं, तब भी वो एक अजीब से फियर के अंदर होती हैं। बस में ट्रेवल कर रही होती हैं तो भी एक फियर होता है, खौफ होता है कहीं कोई टच ना कर दे, कहीं कोई बराबर में से ना गुजर जाए टच करता हुआ, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ 1 घंटे का सफर है, हमें घर पर पहुंचते पहुंचते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। स्लो, कभी बहुत ही स्लो चलाते हैं, कभी इंतहाई रेकलेस ड्राइविंग होती है कि चीखें निकल जाती हैं हवा। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको फेस करते हैं रोजाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरताज इकबाल है और मैं एक टीचर हूँ और फोटोग्राफी की स्टूडेंट भी हूँ, और इसके अलावा जो है गाड़ी चला रही हूँ। तकरीबन माशाल्लाह 10-12 साल से गाड़ी चला रही हूँ। गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सड़क पे निकलते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा फील आता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। कब जब दिल चाहा अपनी गाड़ी निकाली, आप चले गए आराम से, तो एक बहुत अच्छा फील भी आता है। लेकिन जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहला मेरा मसला तो ये होता है कि ट्रैफिक और रोड, ये दोनों चीज़ें इतनी अनमेंटेन्ड हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब है हमारे कराची की, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है गाड़ी निकाल के सड़क पे आ जाना, फिर रोड्स की कंडीशन को फेस करना, ट्रैफिक कंडीशंस को, सिचुएशंस को फेस करना। जिस जगह पर मैंने आधे घंटे में पहुंचना होता है उस जगह पर मैं कभी 1 घंटे में पहुंच रही होती हूँ। टाइम मैनेजमेंट मेरी ख़राब हो जाती है, और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो गाड़ी की बुरी मतलब कंडीशन में आ जाती है, क्योंकि किस तरफ गड्ढा आना है आपको पता ही नहीं है। सरप्राइज मिलता है वो, टोटली सरप्राइज, कि आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ जाके किस गड्ढे में घुस जानी है आपको पता ही नहीं है। अब उस पर जो है आप ये सोचेंगे कि गड्ढा तुम्हें नजर नहीं आया, मुझे वाकई नजर नहीं आया, क्योंकि मैं तो फ्लो में जा रही हूँ, मुझे अपनी जगह पे पहुंचना, मैं गड्ढे चेक करूंगी, गड्ढे तो कदम कदम पर मौजूद है। तो ये मेरी बहुत ज्यादा तकलीफ है कि मुझे रोड और ट्रैफिक से बहुत ज्यादा इशू रहता है। कुछ मर्द हजरात
उनका बस एक ही काम होता है कि वो पास से गुजरना है और ये कहते हुए गुजरना है कि चलानी ही नहीं आती है गाड़ी। मुझे मतलब तकरीबन 12 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए और मैं आज भी यही कहूँगा, सेम स्टेटमेंट जो है, मतलब वो मर्दों ने बस पास करना है। किसी कोई तकलीफ में आ जाते हैं किसी लड़की को गाड़ी चलाता देखकर ना, ऐसा लगता है कि बहुत उनको प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये तकलीफ में आ जाते हैं, मतलब इन्होंने सीखा हुआ है, रटे रटाई जिनके जो होते हैं ये इनके हैं। लेडीज गाड़ी चला रही है, उसको छिड़ते हुए गुजरना है जी। इसके अलावा कभी कभी परेशानी आ जाती है, अंडर पास से जब हम गुजरते हैं उसमें लड़के बाइक लेके घुस जाते हैं, वो उनके साइलेंसर में कोई खास किस्म की जो है वो ऐसी कोई वॉइस उन्होंने लगाई हुई होती है जिससे ऐसा लगता है कि फायरिंग हो गई है। अब उसमें अगर कोई दिल का मरीज आपके साथ बैठा हुआ है तो उसकी भी तबीयत खराब, वो भी घबरा जाए और आप तो घबराओगे कि पीछे ऐसा क्या हो गया, क्या आया, मुझे गाड़ी लेके भागना है। अब गाड़ी लेके भागना है तो उसमें आगे का तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा है। अपने हिसाब से हर शख्स ने तकलीफ ही देनी है, बस लड़की गाड़ी क्यों चला रही है ये देख के तकलीफ में आ जाते हैं कि इनको तंग करना है, इनको हिलाना है कि, और एक दूसरे को ताली मारेंगे कि देखा मैंने कैसे डराया, हिल गई गाड़ी चला रही थी, इतराती भी आ रही थी, कैसा मैंने डराया इसको अपनी आवाज से, क्योंकि जब अंडरपास से हम गुजर रहे होते हैं तो आपकी आवाज जो है वो इको कर रही होती है। तो इस चीज से भी मुझे जो है बड़ा बड़ा अफसोस होता है, सोच में बड़ा अफसोस होता है कि मतलब ये कैसे लोग हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुद भी सर्विस देने को तैयार नहीं है। हमारे घरों के जो मर्द हैं वो हमें खुद भी सर्विस देने को तैयार नहीं होते हैं, और जब हम खुद अपने लिए कोई स्टेप लेते हैं तो हम इस तरह रुस्वा हो रहे होते हैं। मतलब उनको ये रुस्वाई कबूल होती है लेकिन खुद सर्विस देना कबूल नहीं होती। इसके अलावा बॉडी शेमिंग पर आ जाए आप। अब मेरी फिजिक बचपन से ही ऐसी है, लेकिन अब क्या कि गुजर रहे हैं, कुछ नहीं बोलने को मिला तो जो मोटी बोल देंगे, उनको ये बोल के तस्कीन मिल जाती है कि जी ओए मोटी, मतलब जैसे इनके अब्बा के घरों से मेरे घर में राशन आ रहा है या मैं इनकी जेब पर पल रही हूँ या ये मुझे खिला रहे हैं ले जाके। इसी तरह मैं ये कहती हूँ कि बस मर्द हजरात ने जब लड़की को बाहर देख लेना है ना, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा काम करते देख लेना है, गाड़ी चलाता देख लेना है, किसी स्पोर्ट्स के एरिया में देख लेना है, कुछ अच्छा करते हुए देख लेना है, उनसे बेहतर करते हुए देख लेना है, तो उन्होंने कोई ना कोई लुकमा छोड़ना है। साथ ही जो है बस ये बताना चाहूंगी कि मैं इन तमाम सिचुएशन से घबराई नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोटिवेटेड हूँ। इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है तो फिर ये सब तो फेस करना पड़ेगा। मैंने सोसाइटी को ऐसे ही कबूल कर लिया है। कई लोग हैं मेरे अपने घर में, रिश्तेदार कह लें, दोस्त अहबाब कह लें, या सोसाइटी के कई लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि बड़ी बदतमीज हो गई है, बड़ी बोल्ड हो गई है। तो जी मैं ऐसी ही हो गई हूँ, आप ही लोगों ने मुझे ऐसा बनाया, मुझे सोसाइटी ने ऐसा बनाया, मुझे मेरे हालात ने ऐसा बनाया। मैं बाहर निकलती हूँ 10 चीजें फेस कर कर करने आती हूँ। हर बंदा घर आके हर चीज नहीं बता पा रहा होता, वो अपने आप में ही जो है ना उसके अंदर एक जंग चल रही होती है कि जी आज मेरे साथ ये हो गया, आज मुझे जो है वो ये झेलना पड़ गया, आज मुझे ये काम करना पड़ गया। मेरी मोटिवेशन का आलम यह है कि मैंने सोसाइटी को ऐसे ही कबूल कर लिया। अब सोसाइटी बदतमीजी करती है तो मैं उनके साथ वैसे ही अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को यूज करती हूँ। मैं भी उनके साथ बोल्ड हो गई हूँ क्योंकि चुप रहने से कुछ हासिल नहीं, अपने आप को तकलीफ देना है। और रहा सवाल इसका कि मैं अब आगे अपनी लाइफ को कैसे कंटिन्यू करूंगी, तो जी ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी, करना पड़ेगा। मैं मुतमईन हूँ और मोटिवेटेड हूँ। मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को इसी तरह खींचती रहूंगी। मुकाबला करना है तो मुकाबला करूंगी, जैसे मुझे सोसाइटी अलाउ करती है मैं सोसाइटी के साथ वैसे ही बिहेव करूंगी। अब उसमें भले कोई मुझे ये कहता है कि जी बदतमीज हो गई है, ये बोल्ड हो गई है, इसको तो ये आवारा हो गई है, ये वर्ड मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है अपने लिए। जबकि वो लोग जो मुझे मतलब समझे मेरे दिल के बहुत करीब है, जब मैं उन लोगों के मुंह से इस तरह के लफ्ज़ सुनती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जी आवारा हो गई है, बहुत तकलीफ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन गिल है और मैं सारा बीट में एज अ मैनेजर काम करती हूँ। मैं 2 साल से बाइक चला रही हूँ। इससे पहले मैं बस और रिक्शों में जो है ना ट्रैवल करती थी, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, काफ़ी लंबा टाइम हमारा जो है ना वेस्ट होता था। मतलब जहाँ मुझे आधे घंटे में पहुँचना होता है, वहाँ मुझे घंटा, सवा घंटा जो है ना मुझे बसेस में और रिक्शे में टाइम लगता था मुझे। बाइक का ख़्याल मुझे मेरे भाइयों को देखकर आया क्योंकि मेरे भाई जो है ना इजीली अपनी जहाँ भी जाना है, रात में भी लेट नाइट भी कहीं जाना है तो इजीली चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो मैंने देखा कि यार मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ इस चीज़ से, तो मैंने फिर घर पे बात की सबसे कि भाई मुझे भी बाइक चलानी है। फिर मेरे घर वालों ने मुझसे बात की कि हाँ ठीक है, कर सकती हो।
कि मेरे भाई ने मुझे काफ़ी हेल्प की और मेरे भाई ने मुझे बाइक सिखाई और उसके बाद से जो है ना मैंने बाइक चलाना स्टार्ट। बाइक का एक्सपीरियंस मेरा स्टार्टिंग में तो बहुत खराब था, कॉन्फिडेंस मेरा कम था। रोड पे जब मैं आई तो लोग अक्सर जो है ना बाइक के पास से बिल्कुल लेके जाते थे गाड़ी, तो मैं डर जाती थी, कंफ्यूज हो जाती थी, मोस्टली ब्रेक लगा लेती थी। ऊपर से हमारे रोड इतने अच्छे हैं कि वो इतने खराब हैं कि मतलब गाड़ी बहुत डिसबैलेंस चलती है मुझसे और फिर लोग अक्सर गुजरते हैं तो कॉन्फिडेंस खराब कर देते थे। तो मैं बहुत डर डर के चलाई मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं थोड़ी बेहतर होने लग गई, जब गाड़ी चलाने लग गई, कॉन्फिडेंस आने लग गया। हरासमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आज भी लोग जो है ना पास से गुजरते हुए कुछ ना कुछ बोल के ही जाते हैं, बाइक बहुत पास करते हैं और कमेंट्स तो बहुत ही करते हैं कि अरे लड़की है, रुको तो सही। ये मैं सिग्नल पे खड़ी होती हूँ, मोस्टली कार वाले, बस वगैरह सब लोग बहुत बुरी तरीके से हमें देखते हैं। और एक बार का ज़िक्र है कि मैं जा रही थी तो मेरा ना टायर पंचर हो गया। तो अब मैं टो करती हुई जा रही थी, तो 2 लड़के रुके कि आएँ हम आपको ना हेल्प कर देते हैं, रुकिए तो सही। तो मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगी, उनका मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंकपन मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि भई नो थैंक्स, अगर मुझे हेल्प होगी तो मैं बोलूँगी कि अरे भाई रुको हेल्प कर दो। मैंने फिर उनसे नहीं ली। पर ये कि आज भी हम लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं कि हम जितना माँगते हैं कि यार थोड़ा-सा तो इज़्ज़त दे दो, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी हेल्प ही कर दें इस चीज़ के लिए कि यार थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दें हमारा। अक्सर लोग जो है लड़कियाँ अक्सर जो गुज़रती हुई देखती हैं तो वो थम्स अप करती हैं कि यार गुड, कि अच्छा लगा ये बात। तो उनको देख के थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि यार चलो कोई तो सपोर्ट कर रहा है इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना अली है और मैं प्रोफेशनली ब्यूटिशियन हूँ और अक्सर मुझे ट्रैवल करने के लिए, वक्त पे पहुँचने के लिए रक्षा की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि अक्सर रिक्शे वाले ना फेयर ज़्यादा मांगते हैं, किराया ज़्यादा मांगते हैं। जहाँ ना 250-300 रुपए होते हैं, वहाँ वो 500 मांग रहे होते हैं हमसे और टाइम पे पहुँचने के लिए हमें देना पड़ता है। अक्सर जैसे मैं कहीं जा रही होती हूँ, मैं ना रिक्शा में सफ़र कर रही होती हूँ, तो बाइक वाले कुछ कमेंट्स कसते हुए जाते हैं, कुछ बोलते हुए जाते हैं, तो थोड़ा-सा मैं इनसिक्योर फील करती हूँ। लेट नाइट के मामला ज़्यादा हो। एक दफ़ा मैं चिंची में लेट नाइट सफ़र कर रही थी, तो काफ़ी सारे लोग थे और उसके बाद जब वो लोग ना उतर गए और मैं और मेरी बच्ची बिल्कुल अकेले रह गए, तो वो चिंची वाला आगे-आगे ले जाके ना यू टर्न करके मुझे कहीं और ले जाने लगा। जब कहीं और ले जाने लगा तो मैंने उससे बहुत बोला कि आप मुझे रोको, उतारो, मैं दूसरा रिक्शा करके जाऊँगी, मगर वो रोक ही नहीं रहा था। ये मेरी बहस देखते हुए एक कार में ना एक लड़का जा रहा था, उसने आगे कार रोक के उसको भी बातें सुनाई और मुझे भी नीचे उतारा। मगर लेट नाइट ना अगर आप ना चिंची में या रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं ना, तो मसले-मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं, मुँह मांगे पैसे भी देने पड़ते हैं और हम लोग जो वर्किंग वूमेन है ना, बाहर जाके काम करते हुए थोड़ा-सा इनसिक्योर फील करते हैं। आयशा। मैं एज़ अ मार्केटिंग मैनेजर काम करती थी। अब मैं अपने करियर का एक शिफ्ट लिया है मैंने और अब मैं वुमेन्स मोबिलिटी और क्लाइमेट जस्टिस पर काम करती हूँ। सो 4 साल पहले आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड साइक्लिंग। जब मैंने साइक्लिंग स्टार्ट की तो आई रियलाइज़ कि हमारे जो कराची के जो रोड्स हैं ना, उनका नेचर बहुत जेंडर्ड है और लोगों खवातीन को स्पेशली बहुत ज़्यादा मसले हैं मोबिलिटी के और उसके ऊपर भी मैंने काम करना स्टार्ट किया। अब जो है मैं मोबिलिटी को लेके मैं आगे चल रही हूँ और ये सारी चीज़ें एक्चुअली जब आप एक औरत होते हैं ना, तो हर चीज़ों के ऊपर एक एडिशनल लेयर आ जाती है मसलों की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इश्यू तो है ही है। जब आप एक औरत हैं तो फिर उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी मसला आ जाता है। आपके ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं। अगर आपने यांगो में भी जाना है तो उसमें भी सिक्योरिटी नहीं है और फिर वो एक महँगा ऑप्शन है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग कि यार हम किस तरीके से खवातीन अपनी मोबिलिटी अपने हाथ में ले सकती हैं। मैं खुद साइकिल चलाती थी तो आई रियलाइज़ कि अगर हम साइकिल को ही एज़ अ कम्यूट यूज़ करें, तो फिर यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीवन। यू आर नॉट जस्ट सेविंग मनी, यू आर सेविंग द एनवायरनमेंट एज़ वेल। तो फिर मैंने साइक्लिंग को एज़ अ मोड ऑफ कम्यूट प्रमोट करना शुरू कर दिया। जब एक औरत साइकिल चलाती है ना, तो वो इट्स नॉट लाइक दिस उठी और साइकिल चला ली। जब मैं रोड पर आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतना आसान नहीं है। एक लड़के को सिर्फ साइकिल उठाना और रोड पे जाना है। एक लड़की के लिए आसान नहीं है। जब मैं पहले निकलती थी तो मैं अपने भाई का कुर्ता पहन के जाती थी और मैं अपना फेस कवर करके जाती थी। बिकॉज़ द मोमेंट पीपल रियलाइज़ कि यार ये एक लड़की है, तो वो उसको चेज़ करेंगे, वो उसको टेस्ट करेंगे कि अगर ये आई है तो इसकी स्किल्स टेस्ट करो, तो थोड़ा-सा हैरेस करो। इस चीज़ से बचने के लिए मैं हमेशा मेरा अटायर जो होता है वो एक मेल अटायर होता है, जस्ट टू रिपेल कि हैरेसमेंट ना हो, कोई वायलेंस ना हो। लोगों को नहीं होता कि लड़की है, वो पीछे नहीं है। उनको अंदाज़ा हो जाता है, फिर दे वुड चेज़ यू, वो हॉर्न बजा के जाएँगे, बीच में से कट लेंगे और फिर वो टेस्ट करता है, वो तंग करता है।
मैं लड़कियों का, क्योंकि मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है। अब मैं अकेली करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आई मेड अ ग्रुप में हम लड़कियों को सिखाते भी हैं, मैं साइकिल्स देती भी हूँ, मेरे पास जो साइकिल्स है मैं साइकिल्स प्रोवाइड भी करती हूँ, मैं कोचिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड इट्स टोटली फ्री, ताकि कोई बैरियर ना रहे, लड़कियां सीख लें। उसके अलावा हम लोग रेगुलर जो है वो राइड्स भी करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जब रोड पे हम लड़कियां लेके जाते हैं और हम बाइसाइकिल रैली निकालते हैं, उसको देखने से लोगों को अब जो है वो नॉर्मलाइज हो गया है। हेट क्राइम्स बहुत ज्यादा है। फैमिली इज वेरी सपोर्टिव बट पीपल अराउंड आर नॉट। मेरी जो साइकिल्स हैं, सिंस आई डू नॉट हैव अ प्लेस, मैं उसको बहुत लिमिटेड बजट में चला रही हूँ। मैंने अपनी जो मेरी सेविंग्स थी मैं उससे चला रही हूँ उसको पिछले 4 साल से। तो मेरे पास क्योंकि कोई जगह नहीं है साइकिल्स को रखने की, तो वो बिल्डिंग में है। अब बिल्डिंग वाले क्या करते हैं, वो मुस्तकिल साइकिल्स को खराब करते हैं, वो साइकिल्स तोड़ देंगे। मेरी साइकिल्स की सीट्स उन्होंने बाकायदा कट की हुई हैं। अभी ईद के चौथे दिन आई वाज आउट फॉर साइकिलिंग मॉर्निंग राइड के लिए। मैं 7:30 बजे जब बिल्डिंग में चढ़ रही थी, आई सॉ दिस वन पर्सन हु इज माय डैड्स एज, वो खड़े होकर मेरी साइकिल। बहुत ज्यादा हेट क्राइम्स है। मुझे मुझे वहां पर खड़ी करना इतना मेरे लिए हासिल है, मुझे इतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं मैकेनिक को जब भी बुलाती हूँ, जब नॉर्मल जो टायर की हवा निकलती है तो बच्चे निकालते, तो हवा निकालते हैं, बहुत हो गया तो कील वील मार देंगे, उन पे बाकायदा चाकू मारे गए। मुझे मेरे मैकेनिक ने बुला के दिखाया कि बाजी ये बच्चों के करने का काम नहीं है, तो एक सोशल एडवोकेसी का काम है। तो ना इसको बूटस्ट्रैप करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एफर्ट लगता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो अब मैं कहूंगी लड़कियां इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, बट यू नो इट नीड्स मोर देन सपोर्ट। इसको कम्युनिटी सपोर्ट, इसको फंड्स चाहिए इस चीज को रन करने के लिए। लड़कियां बहुत खुश होती हैं। कल भी मेरी एक राइड थी, लड़कियों ने फर्स्ट टाइम राइड किया, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थेरेप्यूटिक भी है ना। ये जब आप चलाते हैं ना, यू फील एम्पावर्ड। एक्चुअली दिस इज द ओनली मोड ऑफ कम्यूट जो कि आपको बहुत ज्यादा एम्पावर्ड फील करा। एक चीज नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक मोड ऑफ कम्यूट से आपको आसानी हो गई। मेरे मोबिलिटी जब मेरे हाथ में आ जाएगी, मुझे एजुकेशन में आसानी हो जाएगी, मुझे कहीं भी जाने में आसानी हो जाएगी। अभी भी राइड पर आने से पहले कितनी लड़कियां होती, कितनी यार कोई लाने वाला नहीं है, मोबिलिटी का इशू, कोई होगा तो लेकर आएगा। मैंने भी कैसे स्टार्ट किया था, मैं जब साइकिल पे आती जाती थी तो आई रियलाइज कि यार मुझे एक मेडिसिन चाहिए थी। मैंने कहा यार जब मैं राइड पर निकलूंगी मैं मार्च से उठा लूंगी, तो मैं चलते फिरते बस राइड पे ही थे तो मार्च से चीजें लेनी। तो मैंने कहा यार जब इतनी आसानी हो सकती है तो मैं कहीं जा क्यों नहीं सकती। फिर आई स्टार्टेड गोइंग आउट। जब से मैंने स्विच किया, मुझे मेरी जिंदगी बहुत आसानी हुई। मुझे भाई का वेट नहीं करना, मुझे किसी को पे नहीं करना, बिल्कुल आपको किसी चीज की परवाह नहीं करनी। आपने सिर्फ बाइक निकालनी है, आपने जाना है, आपने वापस आना है। इट ऑल डिपेंड्स। कराची के रोड्स नहीं है इस लाइक, वरना पूरी दुनिया में नेदरलैंड्स में तो चलती ही सिर्फ साइकिल है, जर्मनी में सारे स्टूडेंट्स चलाते ही सिर्फ साइकिल है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप इस्लामाबाद जाएं, हमने बहुत काम किया हुआ। लाहौर में साइकिलिंग का इतना जबरदस्त कल्चर है, कराची में नहीं है, क्योंकि कराची में रोड्स नहीं है और कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहाँ तक मोटिवेशन के ताल्लुक है तो आई एम क्वाइट मोटिवेटेड, और ऑब्वियसली रास्ता अगर मुश्किल हो तो चलना तो नहीं छोड़ सकते हम। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसी तरह कंटिन्यू रखूंगी अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को, अपनी स्ट्रेंथ को, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ती रहूंगी। मुझे रुकना नहीं है, मैं रुकने वालों में से नहीं। मैं अपनी बाइक से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इजीली जा सकती हूँ और आ सकती हूँ। तो मैं सभी को ये कहूँगी कि कुछ भी लें, बाइक लें, स्कूटी लें, कुछ भी लें, पर आप अपनी इंडिपेंडेंस खुद बनें। मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो मुझे चिंता भी करनी पड़ती है, मुझे प्राइवेट रक्षा भी करना पड़ता है। मैं इन सबको फेस करते हुए आगे बढ़ी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मुश्किल है सफर, हमको है खबर, मोहतात है पर फिर भी है ये डर, जाने है बुरेगी हम पर ही पड़ेगी इस शहर की हर बेईमान नजर। मुश्किल है सफर, हमको है खबर, मोहतात है पर फिर भी है ये डर, जाने है बुरेगी हम पर ही पड़ेगी इस शहर की हर बेईमान नजर। सफर कठिन है